तुम भी खाओ बेटा, और इसे भी खिलाओ। हाँ, तुम्हें पता है बेटा, ये मेरा जूनियर अजय, ये मेरी बड़ी बेटी प्रशांति। कभी सोचा नहीं था सर। क्या नहीं सोचा था? यही कि आपकी बेटी इतनी सुशील होगी। संस्कार है। दिल्ली से आईपीएस की पढ़ाई करके कल ही आई है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, जो बाप से झूठ बोल के फैशन डिजाइनिंग कर रही है। किसकी गर्लफ्रेंड डैडी? इस हैंडसम हीरो को टर्की में एक गर्लफ्रेंड मिल गई थी। उसी लड़की का एक पागल बाप भी है भाई। अरे डैडी छोड़िए ना ये सब बातें। तुम समझ नहीं रही हो बेटी, आज अपने बाप को उल्लू बना रही है, कल इसको उल्लू बनाएगी। क्यों बेटा, मैं सही कह रहा हूँ ना? सही कहा, ठीक कह रहे हैं आप। चुपचाप गाड़ी चलाओ। क्या हुआ बेटी? घर आ गया डैडी। चलो भाई, पहली बार घर आयो तो कॉफी पी कर जाओ। शंभू, 2 कॉफी लाना। अभी लाया साहब। प्रशांति बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? आओ यहाँ थोड़ी गपशप करते हैं। बैठो अजय। सुन जाना है, आपकी परमिशन लेने के लिए आपका इंतजार कर रही थी। इंतजार क्यों कर रही हो? चली जाती। आपसे पूछे बिना कभी घर से बाहर गई हूँ क्या? सुना तुमने? 22 साल पहले शादी के मंडप में जो सर झुका था, वो अभी तक नहीं उठा है। आज जरूर उठेगा सर। ये इनके साथ क्या कर रहा है? मैं नहीं लाई, ये डैडी के साथ काम करता है। देखा, मुझे देखते ही सर उठ गया। अजय, अच्छा मजाक है, लेकिन ये नियम है, संस्कार है। तुम्हारी सास की तरह आदमियों के कपड़े पहनकर घूमने वाली नहीं है ये। हाय डैडी। हाय, ये हमारी छोटी बेटी सुशांति। अजय, कॉफी लो ना, कॉफी। आंटी जी को मेरे होने वाले ससुर के बारे में नहीं पता? उसके बारे में बताने के लिए बचा ही क्या है, दरिद्र कहीं का। सारा कसूर उसी का ही है। वो सही होता तो उसके बीवी बच्चे झूठ थोड़ी ना बोलते। बेवकूफ, पागल। स्टॉप इट डैडी प्लीज। अजय, हर चीज की एक हद होती है। तुम मेरी डैडी की बेइज्जती कर रहे हो। क्या बात कर रही हो? सॉरी डैडी, आप अपने आप को बुरा भला कह रहे थे। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये क्या कह रहे हो प्रशांति? मैं समझाता हूँ। टर्की में जो मिली थी, आप ही की फैमिली थी। आपने बिल्कुल सही कहा सर, गलती पिता की है, यानी आपकी। फैशन वीक में 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। उन सबको पीछे छोड़ने का हुनर आपकी बेटी में है, ये आप समझे नहीं, आपकी गलती है, और आंटी की भी। इतने दिनों तक डर के मारे इसने अपने करियर के बारे में आपको बताया नहीं, और आज बताया भी तो सिर्फ एक ही वजह से, आपके प्यार और इज्जत के लिए। अगर मेरी बातों से आपका दिल दुखा हो तो सॉरी सर। मुझे इनसे जरूरी बात करनी है अजय, तुम बाहर इंतजार करोगे? श्योर सर। सॉरी डैडी, मैं आपको बस। जरूरत नहीं, मुझे समझ में आ गया। मैं स्ट्रिक्ट रहता था, इसलिए तुम लोग अपनी पसंद मुझे बताने से डरते थे। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका मुझे एहसास हो गया है। अब से जो तुम लोगों की पसंद है वही करना, लेकिन मुझे बता कर करना। दूसरों से पता चलेगा तो मुझे दुख पहुंचेगा। एनीवेज, कांग्रेट्स।